राधे राधे दोस्तों। कोई व्रत करें या ना करें पर हनुमान जयंती पर आप कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जो कि जरूर करें जिससे कि भगवान हनुमान जी आपसे प्रसन्न होंगे। साथ ही में आपके जीवन की दुख और परेशानियों को भी वो दूर करेंगे। अगर आपके भी जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं तो हनुमान जयंती के दिन या हनुमान प्राकट्योत्सव के दिन या हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप लोगों को ये कुछ विशेष कार्य जरूर करने चाहिए जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आप अगर इन कामों को कर लेते हैं तो आपको कुछ ही समय में जो है इन कार्यों को करने का यहाँ पर फल देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में हनुमान जन्मोत्सव का पर्व बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मतलब ये तिथि मनाई जाती है, मतलब हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो इस साल ये जो जन्मोत्सव है या प्राकट्योत्सव है ये 12 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन मनाया जा रहा है और शनिवार का दिन भी भगवान हनुमान जी का यहाँ पर बहुत प्रिय दिन माना जाता है। इस दिन बजरंग बली की धूमधाम से पूजन की जाती है। सभी लोग भगवान हनुमान जी का यहाँ पर ध्यान करते हैं और मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ व व्रत करने वाले इसी के साथ में कुछ चीज़ों का दान करने से जो है हमारे जो हनुमान जी हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि अगर आप लोग हनुमान जयंती के दिन दान कर देते हैं या हनुमान जन्मोत्सव के दिन प्राकट्योत्सव के दिन दान कर देते हैं तो आपको क्या क्या फल की यहाँ पर प्राप्ति हो सकती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ हनुमान जन्मोत्सव के दिन अगर आप लोग हल्दी का दान करते हैं, किस चीज़ का? हल्दी का। तो हल्दी का दान करना इस दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और मान्यता है कि इस दिन हल्दी का दान करने से हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है और घर में जो है यहाँ पर बहुत शुभता आना यहाँ पर शुरू हो जाती है। मतलब आप समझे कि अगर आप लोग हनुमान जन्मोत्सव के दिन हल्दी का दान करते हैं तो इससे आपके घर में धन की, पैसों की जो भी कमी चल रही होती है वो दूर होती है। मतलब आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होती है और इसी के साथ में आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा बहुत होता होगा या आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होती रहती होंगी जिससे आप हमेशा परेशान रहते होंगे तो वही वो चीज़ भी ठीक हो जाएगी और आपके घर में शुभता का यहाँ पर आगमन हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ में दोस्तों हनुमान जन्मोत्सव पर मतलब कि 12 अप्रैल के दिन अगर आप लोग अनाज का दान करते हो तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। हनुमान जन्मोत्सव के दिन अगर आप लोग अपने घर से गेहूं का दान, अनाज का दान करते हो तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन अनाज दान करने से आय के नए स्रोत बनते हैं और माँ लक्ष्मी जी का हमारे घर में आगमन होता है। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? तो देखिए, इसका मतलब ये है कि आपके घर में जो भी कमाने के अभी तक के स्रोत हैं, जिन चीज़ों से आपके घर में पैसा आता है, अब और भी चीज़ें आपके घर में ऐसी बढ़ जाएंगी जिस जिस जगह से आपके घर में पैसा आएगा। मतलब माँ लक्ष्मी जी का आपके घर में आगमन होगा और आपके घर में नए पैसे कमाने के जो स्रोत हैं वो बढ़ जाएंगे। जो भी आपके घर में पैसा कमाते हैं उन्हें कुछ कुछ ऐसे मन में मतलब उनके पास ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जिससे वो और ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर पैसा कमा सकेंगे और माँ लक्ष्मी जी को यहाँ पर प्रसन्न कर सकेंगे। ठीक है। तो हनुमान जन्मोत्सव के दिन अनाज दान करने से आपके घर में आय के नए स्रोत बनते हैं, पैसे कमाने के यहाँ पर नए स्रोत बनते यहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो तीसरी चीज़ है वो दोस्तों ये है कि हनुमान जन्मोत्सव पर अगर आप लोग लड्डू का दान करते हैं तो ये बहुत ही अत्यंत शुभ माना जाता है। क्योंकि दोस्तों हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन लड्डू का दान करने से अगर आपकी नौकरी नहीं है, आपके घर में किसी के पास नौकरी नहीं है और अगर वह व्यक्ति हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी के मंदिर में लड्डुओं का दान करता है या किसी को लड्डुओं का दान करता है तो भाई उसके घर में उस व्यक्ति की जो है नौकरी लग जाती है। या अगर नौकरी पहले से है और उसमें प्रमोशन नहीं मिल रहा है, पदोन्नति नहीं मिल रही है, तो भाई हनुमान जी के जन्मोत्सव पर लड्डुओं का दान करने से जो है हमें हमारी नौकरी में प्रमोशन भी मिल जाता है, पदोन्नति भी मिल जाती है और साथ ही में अगर हमारी नौकरी नहीं होती है तो हमारी नौकरी भी लग जाती है और इसी के साथ में हमारे घर में जो पैसों की आवक है वो भी बढ़ जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि भाई हनुमान जयंती के दिन या हनुमान जन्मोत्सव के दिन दान करने का कितना बड़ा विशेष महत्व माना जाता है ना। इसी के साथ में दोस्तों जो चौथी चीज़ है वो ये है कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन अगर आप लोग हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने के बाद नारंगी रंग के सिंदूर का दान करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से हनुमान जी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और आप उनसे जो मांगते हैं वो आपको प्रदान करते हैं। मतलब इस दिन आपकी इस उपाय को करने से या इस काम को करने से मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया होगा, हम आपको वापस से समझा देते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के दिन मतलब कि 12 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन अगर आप लोग हनुमान जी को सिंदूर का चोला
चढ़ाने के बाद में नारंगी रंग के सिंदूर का दान करते हैं, तो इससे आपके जो भी मनोकामनाएँ होंगी, जो भी आपके जीवन में दुःख और परेशानी होंगी, अगर आप वो हनुमान जी से बोलते हैं, तो वो आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक हो जाएँगी, आपकी मनोकामनाएँ यहाँ पर पूर्ण हो जाएँगी, ठीक है? तो इसका भी बहुत ही बड़ा यहाँ पर महत्व माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों जो 5वीं चीज़ है वो ये है कि भुने हुए चने और गुड़ भगवान हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं और आपने कई बार चढ़ाए भी होंगे और आपने सुना भी होगा। तो अगर जो भी लोग इस दिन भुने हुए चने और गुड़ भगवान हनुमान जी को जो है यहाँ पर भोग लगाते हैं, तो इससे बजरंगबली बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति भुने हुए चने और गुड़ का यहाँ पर भगवान हनुमान जी को भोग लगाते हैं, ठीक है? तो दोस्तों इतनी सारी विशेष चीज़ें हैं जो कि हनुमान जन्मोत्सव से जुड़ी हुई हैं और हनुमान जन्मोत्सव के दिन अगर आप लोग इन चीज़ों का दान करते हैं, तो इन चीज़ों से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर प्रदान होंगी। हनुमान जी आपसे प्रसन्न होंगे, आपकी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करेंगे और जो भी आपके जीवन में दुःख और परेशानी यहाँ पर चल रही होगी, वो भी आपकी यहाँ पर ठीक हो जाएगी, ठीक है? इसी के साथ में दोस्तों एक चीज़ और हम आपको बताएँगे कि शनिवार का दिन है, हनुमान प्राकटोत्सव का दिन है, जन्मोत्सव का दिन है, तो इस दिन अगर आप लोग हनुमान जी को इमरती का दान करते हैं या भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर इमरती का हनुमान जी को जो है यहाँ पर भोग लगाते हैं, तो हनुमान जी आपसे इस काम को करने से भी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इमरती आपने देखा भी होगा, कई सारे लोग हनुमान जी के मंदिर में शनिवार के दिन जो है भोग लगा कर आते हैं। तो भाई इस बार तो हनुमान प्राकटोत्सव या जन्मोत्सव जो है बहुत ही अच्छे दिन पर पड़ रहा है, तो भाई आप इस दिन हनुमान जी के लिए जो है यहाँ पर इमरती ज़रूर उनके मंदिर में भगवान हनुमान जी को भोग लगवा कर आएँ और उसका प्रसाद बँटवाएँ, ठीक है? और चाहें तो उसका दान भी कर सकते हैं। इससे भगवान हनुमान जी आपसे यहाँ पर बहुत ही प्रसन्न होने वाले हैं और वो आपकी सारी मनोकामनाओं को भी जो है यहाँ पर पूर्ण करने वाले हैं, ठीक है? और जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, उनमें से आप किसी भी एक चीज़ का दान कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी कुछ चीज़ों का आप लोग दान करें, आप केले भी दान कर सकते हैं, आप मालपुआ भी दान कर सकते हैं। दान के साथ-साथ में पहले अगर आप लोग भगवान हनुमान जी को भोग लगाते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद में फिर आप दान की प्रक्रिया है जो करेंगे, तो वो ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए अच्छा यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है जो कि आप लोग हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस हनुमान जी के प्राकटोत्सव से जुड़े हुए, हनुमान जी के जन्मोत्सव से जुड़े हुए, और ये जो दिन होता है दोस्तों, इसे जयंती नहीं कहा जाता है, इसे हनुमान जन्मोत्सव कहा जाता है या प्राकटोत्सव कहा जाता है। आप अपने कैलेंडर में देखो, वहाँ पर जयंती नहीं लिखा होता है, ठीक है? तो ये हनुमान जी के प्रकट होने का दिन है, इसलिए इस दिन भगवान हनुमान जी से आप जो मांगेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर हो सके तो भाई इस दिन हनुमान चालीसा का आप लोग अपनी शक्ति अनुसार जो है पाठ ज़रूर करें। ज़्यादा शक्ति है तो भाई एक से ज़्यादा पाठ कर सकते हैं और जैसी आपकी मर्ज़ी हो वैसे कर सकते हैं। घर में बैठकर भी इस दिन हनुमान जी का पाठ किया जा सकता है, मंदिर में बैठकर भी किया जा सकता है। भगवान हनुमान जी आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपके जीवन से सारी दुख और परेशानियाँ दूर ज़रूर करेंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप बेझिझक होकर हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को कमेंट में राधे राधे भी ज़रूर लिखना है। तो आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे, और आप सभी लोगों को हनुमान प्राकट्य उत्सव की, जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।